साइफर को अमेरिकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का बयान सरासर झूठ है। उन्हें हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। आज यूएस फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी हियरिंग हुई। US government has conspired to remove Prime Minister Imran Khan from power. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू, वो पेश हुए हैं। डोनाल्ड लू वो अमेरिकी सफारतकार है जिसका नाम पाकिस्तान के गली कूचों में बच्चा बच्चा जानता है। शायद ही ऐसा सफारतकार इतनी शोहरत के साथ कोई अमेरिकी सफारतकार इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो, थैंक्स टू इमरान खान एंड पीटीआई। कि अगर तो ये झूठ था, साइफर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, तो पाकिस्तान की सिर्फ उस वक्त की गवर्नमेंट नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें आपके सारे सर्विसेज चीफ होते हैं, उन्होंने अमेरिका को इस साइफर पर डिमार्श करने का फैसला क्यों किया? आपने अमेरिका के साथ अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवाया? पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसकी नौबत यहां तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। बहुत एम्बुलेंसेज और ये सारे काम, और ये मैंने कहा वो उन कामों में भी आप है ही नहीं कहीं। तो उसने ना सिर्फ ये कि उसने ये कहा कि इमरान खान ने झूठ बोला है, वो झूठा आदमी है, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने कहा उस साइफर के बारे में उसके अपने मुल्क की हुकूमत को उसके पाकिस्तान के अपने सफीर ने भी लिख के दे दिया कि इसमें कोई धमकी नहीं है, और इमरान खान एक झूठा आदमी है। अब इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, बहुत हम आगे आ गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका है। इमरान खान का बयानिया मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, साजिशी, आलाकार, सहूलतकार और रिजीम चेंज, साइफर, ये सारा बयानिया हो चुका। देखिए, ये उनके मामलात हैं, हम अपना देखें जो वहाँ पे वो चाहे, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी ना बात कोई सुनने वाला है, और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए, ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। जस्ट गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया, और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले। अब असल मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। जो 1947 में कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को खुफिया रख के जदोजहद रखी, वो आदमी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता है, एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है, वो आदमी जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक किया 2037 के अंदर, यानी जब पाकिस्तान 100 साल का होगा, 2047 में पाकिस्तान के अंदर डॉलर 1100-1200 रुपए तक पहुंच सकता है। वो आदमी जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इंकारी है। Do you even understand what kind of a comparison? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बयान दिया। दोस्तों, जैसा ही बयान दिया, जैसे ही इमरान खान को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया गया, वैसे ही इमरान खान जो है वो डोनाल्ड लू को लेकर ये बातें कह रहा था कि अमेरिकी जो यहाँ पे है डोनाल्ड लू, उसने ही मुझे हटाया है, और इसमें जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो यहाँ की आर्मी है, वो इसमें मदद दे रही थी। दोस्तों, इसके बाद से डोनाल्ड लू ने अमेरिकी संसद में जाके ये बयान दिया है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जो है वो अगला इलेक्शन जीतने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए, जिसकी वजह से मेरी जान भी खतरे में पड़ गई, और अमेरिका के ऊपर भी उसने बहुत गलत बोला, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से जो है वो हड़कंप मचना तय था, क्योंकि लगातार ये नैरेटिव जो है वो इमरान खान की तरफ से शुरू से लेकर अभी तक बनाया जा रहा था, जिसकी पोल जो है वो डोनाल्ड लू ने खोल दी है। तो चलिए एकदम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इमरान खान पर हमलावर है, और उसका ये कहना है कि अब इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान ने अमेरिका से कैसे हमारी दूरियां बढ़ाई हैं। डोनाल्ड लू की, जिसने बयान दे दिया है अमेरिकी कांग्रेस में पीटीआई के साइफर इल्जाम के बारे में, और डोनाल्ड लू वो अमेरिकी सफारतकार है जिसका नाम पाकिस्तान के गली कूचों में बच्चा बच्चा जानता है। शायद ही ऐसा सफारतकार इतनी शोहरत के साथ कोई अमेरिकी सफारतकार इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो, थैंक्स टू इमरान खान एंड पीटीआई। लेकिन ये सारा उसे शोहरत देने का, या सारा ये नैरेटिव बनाने का, झूठा बयानिया बनाने का, पाकिस्तान में जो सियासी फायदा उनको हुआ वो बिल्कुल हुआ, लेकिन अंजाम ये है, यानी वक्ती शोहरत तो मिल गई, लेकिन ना तो जिसको डैमेज करना था उसे डैमेज कर सके, ना जो हासिल करना था वो हासिल कर सके। अलबत्ता लॉन्ग टर्म में कहीं कोई गुंजाइश अपने लिए, अगर कोई इम्कान था भी, तो उसे अपने हाथों से दफन कर दिया। डोनाल्ड लू, देखिए, अमेरिका में जितनी लॉबिंग फर्म्स पीटीआई ने इन्वेस्टमेंट की, हायर किया, यानी जिसको गालियां देनी है उसी की हिमायत हासिल करनी है, यही पाकिस्तान में करना है, यही बाहर करना है, और सोचे समझे बगैर करना है। यानी ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस, यही कहता था ना इमरान खान।
तो उसका नतीजा बगैर प्लानिंग के फिर जो होता है वो अब देख लें क्या हो रहा है। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस में जो उनके अपने कवायद हैं, उनके अपने जवाबित हैं, वहां पे झूठ बोलना अमेरिकी कांग्रेस के सामने एक सफारतकार क्या उसके साथ हो सकता है ये वो जानता है। वहां के निजाम में उसने एक स्टेटमेंट दे दी है और यानी अब झूठ का सवाल पैदा नहीं होता कि डोनाल्ड लू उसमें झूठ बोलने की जरूरत भी करे। उन लोगों ने वैसे पूरी दुनिया को डील करना होता है, एक पाकिस्तान में ये नहीं क्या। तो उसने ना सिर्फ ये कि उसने ये कहा कि इमरान खान ने झूठ बोला है, वो झूठा आदमी है, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने कहा उस साइफर के बारे में उसके अपने मुल्क की हुकूमत को उसके पाकिस्तान के अपने सफीर ने भी लिख के दे दिया कि इसमें कोई धमकी नहीं है और इमरान खान एक झूठा आदमी है। अगली बात जो उसने की है, जो नोट करने वाली है, हमारे यहां शायद उस तरह से डिस्कस नहीं हो, वो ये है कि उसने कहा कि मेरी जान को खतरा हो गया, मुझे धमकियां मिली कत्ल की, इसके झूठ की वजह से, इमरान खान के झूठ की वजह से। अब जब एक स्टेट डिपार्टमेंट, यानी उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है डोनाल्ड लू, वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, मामूली हिस्सा है लेकिन हिस्सा तो है ना। अच्छा, वो जब ये कह रहा है कि फलां शख्स ने, फॉरेन अफेयर्स ने, पाकिस्तान के फलां लीडर ने, इमरान खान ने मेरा नाम लेके जो झूठा बयानिया अमेरिका पे इल्जाम लगाया, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, उसकी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई, सलामती खतरे में आ गई, ये उसने बयान दे दिया। अब इसके बाद अगर पीटीआई ये सोचती है, समझती है कि वो मजीद इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका से कोई मदद ले लेगी या अमेरिका उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, फिर उसका मतलब जिन लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं वो लगी रहें। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है अब इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, बहुत हम आगे आ गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका है। इमरान खान का बयानिया मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, साजिशी, आलाकार, सहूलतकार और रिजीम चेंज, साइफर, ये सारा बयानिया हो चुका, गुजर चुका। इमरान खान का बयानिया हिट हो चुका, वो बिक चुका, वो लोगों ने कैरी कर लिया, पूरी दुनिया ने उसको ओन कर लिया और उस पर आगे जो कुछ हुआ और जिस तरह इंतखाबात हुए और जो कुछ आगे सारा कुछ हुआ वो सब के सामने है। ठीक, साइफर एक हकीकत थी, बिल्कुल थी। डोनाल्ड लू और असद मजीद की मुलाकात हुई, उसमें तरीके अदम एतमाद का जिक्र आया। कुछ तरीके इंसाफ वाले कहते हैं 9 मरतबा आया, 9 तरीके वो आया कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगी तो ये होगा, और सब कुछ देखेंगे आप तरीके अदम एतमाद के बाद। और फिर उसको मुंसलिक करके जो अमरीकी सफारतकारों की यहाँ मुलाकातें हुई अपोजिशन से, सहाफ़ियों से, सारा वो भी सब के सामने उस पर क्या क्या बात हुई। ठीक है। और फिर उसके बाद इस पर इमरान खान हुकूमत के वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, सलामती कौंसिल का भी इजलास हुआ, शहबाज हुकूमत की वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ, और इसे कहा गया ये मुदाखलत है, खुली धमकी है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, और ये और इस पर अमरीकी सफारतकार को बुलाकर, सफ़ीर को बुलाकर इजहार नापसंदीदगी भी किया गया। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो लगातार इमरान खान पर आरोप लगा रही है कि इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन को खराब किया। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही जो इमरान खान उसने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि जो डोनाल्ड लू है या फिर जो अमेरिका है वो हमारी गवर्नमेंट को गिरा दिया, और इसमें जो है वो हमारी आर्मी और साथ ही साथ जो अपोजिशन के उस टाइम के लीडर शहबाज शरीफ थे वो उसमें शामिल थे। लेकिन पूरी पोल जो है वो डोनाल्ड लू ने खुद खोल दी है और कहा है कि इसकी वजह से मेरी जान भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है वो बचाना जो है वो एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की चीजें जो है वो डोनाल्ड लू ने कही है। इसके बाद से तो ये सबको पता है कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा खराब हो गए, और खास करके अमेरिका और जो इमरान खान की पार्टी है उसके बीच में तो और दूरियां पैदा हो गई, क्योंकि इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका को भला बुरा बोला है। उसने पूरी दुनिया में ये आरोप लगाया कि अमेरिका उसका अमेरिका जो उसकी गवर्नमेंट है उसको वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, इस बयान के आने के बाद तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया उस पर हमलावर है। उसका ये कहना है कि ये इमरान खान ने बहुत गलत किया, इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के रिश्ते वो धीरे धीरे खराब होते गए। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।